हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा हाईकोर्ट बार से खिताब कर रही हैं। नुकसानदेह है, इसके बावजूद हम उसके रोब में आ जाते हैं। जब कौमें इन्हितात का शिकार होती है तो उनकी मोरलिटी बर्बाद हो जाती है। ये कमाल किया है ज़ियाउल हक ने कि उसने हमारे मॉरल छीन लिए। हम एक झूठे और मसनूई समाज के, और जो मसनूई असूलों पे, मसनूई बुनियादों पे इमारतें खड़ी होंगी, नेचुरली उन्होंने गिर जाना होगा, वो सस्टेन नहीं किया करती। आज मियाँ साहब ने सेगमेंटेशन कर दिया। हम कह रहे हो भाई ये चार भाइयों का मुल्क है, इसमें कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान भी है। वो कहते हैं सिर्फ मेरा पंजाब है, इसलिए कि पंजाब में मेरी पॉलिटिक्स है। उन्होंने अपने पॉलिटिक्स के लिए इस मुल्क की फेडरेशन को दोबारा खराब करना शुरू किया है। हमें कहा जाता है कि भुट्टो साहब ने उनकी शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को बेनजीर भुट्टो ने चलाया और उसके बाद 2008 में आपकी गवर्नमेंट आई और वो काम जो ज़ियाउल हक नहीं कर सका, उसके साथी नहीं कर सके, वो आपने कर दिया। ये हम पे रोज बातें की जाती हैं, हमारे अपने लोग भी करते हैं, बाकी दोस्त भी करते हैं, और काफी हद तक जो अगर इसको अमूमी तनाजर में देखा जाए तो ये बात दुरुस्त नजर आती है कि पिछले दौर में पार्टी के ऊपर ऐसा वक्त आया कि हम एकदम हमारा ग्राफ नीचे आया। लेकिन दोस्तों साथियों, ये तो बताइए, क्या लीडर अचानक पैदा हो पड़ते हैं? आप कोशिश करें कि 10, 20, 50 हजार, 2, 4, 10 लाख लोगों में से कोई बंदा सेलेक्ट करके ऊपर ले आए, वो लीडर बन जाएगा? वो जमात जिसका एक नहीं दो, भुट्टो साहब ने जमात बनाई थी, वो बॉर्न लीडर थे, वो ग्रो किए थे, जमात बना के चले, सीखा, अपने साथ एक पूरी फौज खड़ी की दोस्तों की, अपने हम नजरिया लोगों की, लेकिन उन हम नजरिया लोगों को भी तोड़ दिया और जुल्फकार अली भुट्टो को भी मार दिया। उसके बाद उनकी बेटी ने उस सफर को शुरू किया, उस अलम को लेकर चली। जब वो अपने अरूज पे पहुंची, अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कई सारे बराहल आए ना, गवर्नमेंट में आई, अपोजिशन में आई, उन पर तशद्दुद हुए, उन पर केसेस बने, फिर सीखा कि जो रिकंसिलिएशन की फिलॉसफी है या ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये बेनजीर के ज़हन में ऐसे नहीं आ गए थे। बीबी शहीद का ये अर्नड और लर्नड लेसन था। आज भी अगर पाकिस्तान में ये भला बुरा निजाम चल रहा है तो उसी लेसन की बुनियाद पे चल रहा है। ये तो वही लोग हैं ना जो हमें ताने दिया करते थे कि आपने एनआरओ किए, आपने फलां मुआहदे किए। हमने नहीं किए। किसने किए छोड़िए, ये तल्ख दास्तान है, उस तरफ नहीं जाते। लेकिन बीबी शहीद वापस आके इस मुल्क के अंदर मियां नवाज शरीफ को और बाकी सारी क़यादत को सियासी अमल के अंदर लाने का बायस बनी थी। वो ना आई होती तो कभी वापस ना आए होते। इस मुल्क से आमरीत के पंजे कमजोर ना हुए, गए नहीं अभी, कमजोर ना हुए होते। और ये जो पहलवान है आजकल बड़े बढ़के मार रहे हैं, बड़े तुरम खान है, कहते हैं हम अदालतों को निजामत करेंगे, हमें फैसले हमारे हक में ना आए तो हम ये कर देंगे। मैंने बड़ी दफा कहा, और मैंने कहा यार मुझे हैरानगी होती है, अपनी तारीख सामने की है, कोई पुरानी तो है नहीं। इस मुल्क की तारीख में मुस्लिम लीग ने कभी मार नहीं खाई, कभी तशद्दुद नहीं, कभी उन्होंने स्ट्रगल नहीं की, तारीख है उनकी। कहते हैं ज़ियाउल हक, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ हमने स्ट्रगल की थी। उस स्ट्रगल का एक नुक्ता बयान करता चलता हूं, एक खाका आपके सामने रख चलता हूं, आप खुद जरा गौर कर लीजिए। मियाँ साहब जेल में थे, इनकी जमात पे मुश्किल वक्त था, और मियाँ साहब को, अपने खामद को और अपनी जमात को बचाने के लिए मोहतरमा कुलसूम नवाज निकली थी। यही माल रोड थी, ये लाहौर शहर था, दिन का वक्त था, रात के अंधेरा नहीं था। ये गवर्नर हाउस से जरा आगे चेयरिंग क्रॉस के करीब आके उस वक्त की हुकूमत ने उनकी गाड़ी को रोका, क्रेन के जरिए उठा के हवा में मुअल्लक कर दिया। कई घंटे वो हवा में मुअल्लक रही। कोई एक गैरतमंद मतवाला होता, सर में डंडा ही खा लेता, उसका खून ही निकल जाता, हम मान लेते ये बड़े गैरतमंद। हमें तवक्को होती कि ये आइंदा को बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सा मकाम है? मियां नवाज शरीफ 2 दफा पाकिस्तान आए, दोनों दफा एयरपोर्ट से यूं कॉलर से पकड़ के पुलिस वालों ने उनको वापस हाथ में बैठाया कि नहीं मियां साहब, आप मुआहदे लिख के गए हो, मुल्क कामर के हवाले करके गए हो, आपको वापस आने की इजाजत नहीं है। कितने निकल के आए थे, कितने लोगों ने, ये अपने कायद के इस्तकबाल के लिए नहीं आ सके थे। और हमें तो फख्र है, हम उनके वारिस हैं। बीबी शहीद को कहा गया था, चौधरी साहब ने ठीक कहा, वो लंबी बात है, लेकिन
उनको कहा गया कि बीबी वापस ना आए, आपकी जान को खतरा है। सिर्फ हुकूमत ने नहीं कहा, उनके अपने दोस्तों ने भी कहा था। उनको इंफॉर्मेशन थी। जब वो तशरीफ लाई, वो आते हुए भी उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही थी, वो भी तारीखी बात है। जब बीबी शहीद को उस वक्त कहा गया उनके दोस्तों की तरफ से, जरदारी साहब की तरफ से, कि आप पाकिस्तान न जाएं, सब जो कह रहे हैं आपकी जान को खतरा है, वो मार देंगे आपको, तो बीबी शहीद ने कहा हाँ मेरी जान को खतरा है, लेकिन अब मेरे मुल्क को उससे बड़ा खतरा है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब कर रहे हैं। तो आपको बताएंगे क्या एक बार फिर सड़कें ब्लॉक होंगी, क्या एक बार फिर मरीज इलाज को तरसेंगे, क्या एक बार फिर अस्पतालों में काम ठप होगा। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर आने का उन्होंने फैसला कर लिया है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से एक बार फिर सड़कों पर आने की धमकी दी गई है। यंग डॉक्टर्स की पंजाब हुकूमत को 3 रोज की डेडलाइन। कहा जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो गई है। देहातों में डॉक्टर्स को अरकान असम्बली गुलाम समझते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब वो दोबारा से हड़ताल करेंगे, सड़कों पर आएंगे। तो सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या एक बार फिर सड़कें ब्लॉक होंगी, मरीज इलाज को तरसेंगे, या अस्पतालों में काम ठप होगा। जी बिल्कुल, क्या एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल बनेगी। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार हैं और एहतजाज करेंगे, हड़तालें करेंगे, काम बंद करेंगे, ओपीडीज बंद होंगी। एक दफ़ा फिर क्या मरीज खार होंगे और सड़कों पर ट्रैफिक एक दफ़ा फिर रुक जाएगी। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से ये सूरत हाल अक्सर रहती रही और पिछले कई माह में ये सूरत हाल जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के दरमियान अभी तक मुज़ाकरात जो हैं वो पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। इसी सूरत हाल पर आपको बताएंगे एक दफ़ा फिर हुकूमत को 3 रोज़ की डेडलाइन दी गई है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी, ऐसा कहना है यंग डॉक्टर्स का। जी बिल्कुल, 3 रोज की डेडलाइन दी गई है यंग डॉक्टर्स की जानिब से पंजाब हुकूमत को। अब देखना ये होगा कि इस बार किस तरह के मुज़ाकरात होते हैं, क्योंकि हमेशा टेबल टॉक होती है, मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन कुछ ही अर्सा बाद दोबारा से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया जाता है। अब फिर से हुकूमत को 3 दिन की डेडलाइन दी गई है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी, ऐसा कहना है यंग डॉक्टर्स का। मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो सही वाला वाकया है, क्या उसके ऊपर ये तो तमाम हदें क्रॉस होगी ना। इसके ऊपर हम मजबूर हो गए हैं कि हम किसी भी हद तक जाए। ये मामला डॉक्टर्स कम्युनिटी का नहीं है, ये मामला टू सेव द ऑनर ऑफ आवर फीमेल्स ऑफ होल नेशन का है। 3 दिन बाद जीसी की मीटिंग है, मैं यह ऐलान करता हूँ, 3 दिन का टाइम देता हूँ। साहिवाल के ऊपर, सियालकोट के ऊपर, डेरा गाजी बहावलनगर के अंदर, डेरा गाजी खां के अंदर, गुजरात के अंदर 3 दिन का टाइम कैसे रिजल्ट निकाला जाए। उसके बाद हम लोग अपनी ऑनर के लिए, इस कौम की बेटियों के ऑनर के लिए हम बाहर निकलेंगे और इस दफ़ा किसी फेक केस, किसी विक्टिमाइजेशन, किसी टर्मिनेशन से नहीं डरेंगे और हम हर इल्ज़ाम का सामना करेंगे और हम हर हद तक जाएंगे। अब जो सही वाला वाकया है, क्या उसके ऊपर ये तो तमाम हदें क्रॉस होगी ना। इसके ऊपर हम मजबूर हो गए हैं कि हम किसी भी हद तक जाए। ये मामला डॉक्टर्स कम्युनिटी का नहीं है, ये मामला टू सेव द ऑनर ऑफ आवर फीमेल्स ऑफ होल नेशन का है। 3 दिन बाद जीसी की मीटिंग है, मैं यह ऐलान करता हूँ, 3 दिन का टाइम देता हूँ। साहिवाल के ऊपर, सियालकोट के ऊपर, डेरा गाजी बहावलनगर के अंदर, डेरा गाजी खां के अंदर, गुजरात के अंदर 3 दिन का टाइम कैसे रिजल्ट निकाला जाए। उसके बाद हम लोग अपनी ऑनर के लिए, इस कौम की बेटियों के ऑनर के लिए हम बाहर निकलेंगे और इस दफ़ा किसी फेक केस, किसी विक्टिमाइजेशन, किसी टर्मिनेशन से नहीं डरेंगे और हम हर इल्ज़ाम का सामना करेंगे और हम हर हद तक जाएंगे। हुकूमत को 3 दिन का वक्त दिया गया डॉक्टर रहनुमा की जानिब से और कहा कि भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगर 3 दिन में अब मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, मुतालबात पूरे ना हुए, तो एक दफ़ा फिर डॉक्टर्स पूरे पंजाब में सड़कों पर आ जाएंगे। बसाम सुल्तान से मजीद जानते हैं क्या कहना था डॉक्टर्स का। जी बसाम, बताएगा, सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं, अभी भी डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, क्या कहना है डॉक्टर्स का? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो आज सर्विसेज अस्पताल में प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसके अंदर सानिया अहमद को शर्किया और साहिवाल गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जो होने वाला वाकया था उसकी जो है वो शदीद मजम्मत की गई। इस मौका पर उनका कहना था कि अहमद को शर्किया में मौका पर जो है वो अस्पतालों में अफराद हिलाकतें जो है वो लम्हा फिक्रियाँ हैं और इसके साथ साथ जो है वो उनकी जानिब से बताया गया कि जनूबी पंजाब ही नहीं बल्कि वस्ती पंजाब में भी बर्न यूनिट्स मौजूद नहीं है। सेक्रेटरी हेल्थ ने इन अस्पतालों
अस्पतालों में भी बर्न यूनिट्स का ऐलान किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि ये यहाँ पर कोई जो बर्न यूनिट्स हैं वो जो है वो नहीं है। इसके साथ साथ उनकी जानिब से कहा गया था कि बहावल नगर में डॉक्टर पर तशद्दुद करके इसके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी भी जो है वो उनकी जानिब से मजम्मत की गई। और साथ साथ जो है वो ये जो जितने मामलात हैं जिनके ऊपर आज वाहिदिया की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग की गई, इन मामलात के हल के लिए जो है वो इनकी जानिब से कहा गया है कि 3 दिन का वक्त जो है वो हम हुकूमत को देते हैं, इंतजामिया को देते हैं कि इनके ऊपर जो है वो एक्शन ले। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के खिलाफ जो है उनका कहना था कि ये जो है अपना ओहदा छोड़ दें। और इसके साथ साथ जो है वो 3 दिन का वक्त जो है वो दिया गया है हुकूमत को, और उनकी यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि पंजाब भर के अंदर जो है वो एक भरपूर एहतजाज करेंगे अगर उनके मुतालबात को जो है वो ना माना गया। और खुसूसी तौर पर जो सहीवाल के अंदर जो यंग डॉक्टर्स के जो कमरों के अंदर घुसने वाला जो वाक़या है उसकी मजम्मत करते हुए उनका कहना था कि इसके खिलाफ जो है वो इसी के खिलाफ जल्द अज जल्द जो है वो हुकूमत पंजाब जो है वो एक्शन ले। बसाम सुल्तान, ऐलान तो कर दिया गया और हुकूमत को धमकी भी दे दी गई, 3 दिन का टाइम भी दे दिया गया, लेकिन बहुत से सवालात पैदा होते हैं। क्या दोबारा से सड़कें ब्लॉक होंगी, मरीज इलाज को तरसेंगे? और पिछली दफा तो हद ही हो गई थी, इमरजेंसी बंद कर दी गई थी, इस दफा क्या लाए अमल होगा? जी बिल्कुल, फिलहाल जो है वो मुकम्मल लाए अमल जो है वो यंग डॉक्टर्स की जानिब से नहीं दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया है कि 3 दिन का वक्त जो है वो देते हैं हुकूमत को कि इसके ऊपर जो है वो जो लोग इन वाक़यात के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी तो यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया था कि हम अपने पंजाब भर के अंदर जो है वो एहतजाज करेंगे, जिसके बाद यकीनन जो इलाज मुआवजा है उसकी फराहमी जो है वो नामुमकिन भी हो सकती है, और जिसके अंदर नुकसान जो है वो सिर्फ मरीजों का होगा। इसी वजह से जो है वो हुकूमत को चाहिए कि बर वक्त जो है वो इसका कोई हल निकाले, यंग डॉक्टर्स के एहतजाज जो है वो रोका जा सके, ताकि अगर ऐसा किया गया तो नुकसान जो है वो मरीजों को काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बसाम, आप हमें आगाह कर थे। मुज़ाकरात होंगे, क्या कामयाब होते हैं या नहीं, ये एक सवाली निशान है। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, डॉक्टर सड़कों पर आ गए, तो मरीज़ जो हैं उनका खासा नुकसान होगा, वो काफ़ी परेशान रहेंगे, क्योंकि जब एमरजेंसी बंद होगी, OPDs बंद होंगी, तो मरीज़ खार होकर रह जाएंगे। क्या कहना था डॉक्टर्स का, आपको एक दफ़ा फिर से सुनवाते हैं। अब जो साहिवाल वाला वाक़या है, क्या उसके ऊपर ये तो तमाम हदें क्रॉस होगी ना, इसके ऊपर हम मजबूर हो गए हैं कि हम किसी भी हद तक जाए। ये मामला डॉक्टर्स कम्युनिटी का नहीं है, ये मामला टू सेव द ऑनर ऑफ आवर फीमेल्स ऑफ होल नेशन का है। 3 दिन बाद मैं GC की मीटिंग है, मैं यह ऐलान करता हूँ, 3 दिन का टाइम देता हूँ। साहिवाल के ऊपर सियालकोट के ऊपर वाला वाक़या है, क्या उसके ऊपर ये तो तमाम हदें क्रॉस होगी ना, इसके ऊपर हम मजबूर हो गए हैं कि हम किसी भी हद तक जाए। ये मामला डॉक्टर्स कम्युनिटी का नहीं है, ये मामला टू सेव द ऑनर ऑफ आवर फीमेल्स ऑफ होल नेशन का है। 3 दिन बाद मैं GC की मीटिंग है, मैं यह ऐलान करता हूँ, 3 दिन का टाइम देता हूँ। साहिवाल के ऊपर सियालकोट के ऊपर डेरा गाजी बहावलनगर के अंदर, डेरा गाजी खां के अंदर, गुजरात के अंदर 3 दिन का टाइम किससे रिजल्ट निकाला जाए। उसके बाद हम लोग अपनी ऑनर के लिए, इस कौम की बेटियों के ऑनर के लिए हम बाहर निकलेंगे, और इस दफ़ा किसी फेक केस, किसी विक्टिमाइजेशन, किसी टर्मिनेशन से नहीं डरेंगे, और हम हर इल्ज़ाम का सामना करेंगे, और हम हर हद तक जाएंगे। एक दफ़ा फिर एहतजाज करेंगे अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, ऐसा कहना है डॉक्टर्स का। दूसरी जानिब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे मुलाजिमीन जान से गए मगर सबक ना सीखा। लेस्को में लेबर की जिंदगियां दाव पर लगा दी गई हैं। क्या लेस्को को किसी बड़े सानहे का इंतजार है? लेस्को का अमला हिफाजती आलात के बगैर काम करने लगा है। चौबच्चा फाटक पर सेफ्टी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब की संगीन नाअहली सामने आई है। रिफत महबूब पर शो कॉज नोटिस ने भी असर न किया। 40 फुट से जायद खंबे पर हिफाजती आलात के बगैर काम जारी है। मुलाजमीन हेलमेट और बेल्ट से महरूम हैं, जिंदगियां का खतरा है। लेस्को ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन में लेबर की जिंदगियां दांव पर लगा दी गई हैं। तामीराती मंसूबे के दौरान हिफाजती आलात के बगैर काम करके लेस्को चीफ वाजिद अली काजमी की सेफ्टी मुहिम नाकाम बनाने की कोशिश की गई है।
ग्रीफन और चौबच्चा फाटक पर काम करने वाली शोभा जीएससी की लेबर ने सेफ्टी कवानीन नजरअंदाज कर दिए। 40 फुट से जायद खंबे पर स्टाफ हिफाजती आलात के बगैर काम करने पर मजबूर है। हेलमेट, बेल्ट और ग्लव्स के बगैर ही स्टाफ खंबों पर काम करने में मसरूफ है। हिफाजती आलात के बगैर काम करने से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया हो सकता है। जीएससी में ठेकेदारी निजाम के तहत ट्रांसमिशन लाइंस पर काम किया जाता है। जीएससी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिफत महबूब की नाकिस पॉलिसियों की वजह से इंसानी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं। हिफाजती इकदाम उठाए बगैर जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करके कारकर्दगी दिखाने की कोशिश की जा रही है। रिफत महबूब की तैनाती के दौरान इससे कबल भी हिफाजती आलात के बगैर काम किया गया, जिसकी निशानदही करने पर लेस्को चीफ वाजिद अली काजमी ने कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया था। कंपनी के अहम तरीन शोबे में सियासी मुदाखलत और सियासी पुष्टपनाही की वजह से प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंपनी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में मसरूफ हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रीव की मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रीव का कहना था कि बरतानिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देता है। बरतानवी हाई कमिश्नर का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत के साथ ताउन को मजीद फरोग देंगे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर को बताया कि हुकूमत पंजाब ने तरक्याती मंसूबों में शफाफियत के नए बाब रकम किए हैं और दुनिया पाकिस्तान में शफाफियत का बरमला एतराफ कर रही है। मुलाकात के दौरान दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे बरतानवी एविएशन की सिक्योरिटी टीम ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया है। दो रुकनी बरतानवी टीम ने आमदोरवानगी लाउंजेस का दौरा भी किया। कार्गो कॉम्प्लेक्स और रनवे सिक्योरिटी पर ही जायजा लिया गया। नबीर अहमद मलिक से मजीद जानते हैं। जी नबीर, बताएगा इस सिक्योरिटी के हवाले से जो दौरा किया गया, क्या तफसील है इसकी? मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी है। नबीर मलिक से दोबारा रब्ता करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर उमर शमीम ने वफ्द को ब्रीफिंग भी दी। बरतानवी टीम ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को तसल्ली बख्श भी करार दे दिया। जी नबील, आगाह कीजिएगा। नबीर अहमद मलिक से हमारा रब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताएंगे कार्गो कॉम्प्लेक्स और रनवे सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। दो रुकनी बरतानवी टीम ने आमद और रवानगी लाउंजेस का दौरा किया है। आपको बताएंगे बरतानवी एविएशन की सिक्योरिटी टीम का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, सिक्योरिटी टीम है जिसने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया है। और आपको बताएंगे अराइवल्स और डिपार्चर लाउंजेस का दौरा किया गया है, जबकि कार्गो कॉम्प्लेक्स और रनवे सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया। और इसके साथ साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर उमर शमीम ने आपको बताएंगे वफ्द की ब्रीफिंग दी है। बरतानवी टीम ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी तसल्ली बख्श करार दे दी। आपको बताते चलें कि बरतानवी एविएशन की सिक्योरिटी टीम ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया है। आमदोरवानगी लाउंजेस का दौरा भी किया। कार्गो कॉम्प्लेक्स और रनवे सिक्योरिटी का भी जायजा लिया गया और इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। उधर तैयारों की कमी और फनी खराबियों से 30 परवाजें आज भी मुतासिर रहीं। 14 परवाजें मनसूख और 16 ताखीर का शिकार हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तैयारों की कमी और फनी खराबियों के बाइस 30 परवाजें मुतासिर हुई। पीआईए की कोयटा जाने वाली परवाज PK 322 और पीआईए की कोयटा से आने वाली परवाज PK 323 मंसूख हो गई। पीआईए की रहीम यार खान जाने वाली परवाज PK 651 और रहीम यार खान से लाहौर आने वाली परवाज PK 652 को भी मंसूख कर दिया गया। पीआईए की ओस्लो जाने वाली परवाज PK 751 और पीआईए की ओस्लो से आने वाली परवाज PK 752 भी उड़ान न भर सकी। पीआईए की दोहा से आने वाली परवाज PK 290 और पीआईए की कराची से आने वाली परवाज PK 316 भी ऑपरेट न हो सकी। पीआईए की कराची जाने वाली परवाज PK 317 और पीआईए की अबू धाबी जाने वाली परवाज PK 263 और आने वाली परवाज PK 264 मंसूख हो गई। इसी तरह एयर ब्लू की जद्दा से आने वाली परवाज 471 और एयर ब्लू की कराची से आने वाली परवाज 404 को भी मंसूख कर दिया गया। ख्वाजा मदरसान की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। पैकेज 1 पर 83.7%, पैकेज 2 पर 52 और पैकेज 3 पर 75.3% काम मुकम्मल हो चुका है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
90 शहर कायद-ए-आज़म पर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत ऑरेंज लाइन मंसूबे की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। कन्वीनियर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन नजीर खान सवाती, GM नेस्पाक हसीब ए ख्वाजा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमादुल हसन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मजहर हुसैन और चीफ इंजीनियर टीपा सैफुर रहमान ने शिरकत की। इजलास में ऑरेंज लाइन मंसूबे के तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ख्वाजा अहमद हसन ने मंसूबे पर सिविल वर्क्स की रफ्तार में तेजी लाने की हिदायत करते हुए कहा कि जहां भी मिट्टी ज्यादा है मानसून के दौरान फौरी तौर पर हटाई जाए। उन्होंने कहा कि पैकेज 2 पर वर्क फोर्स बढ़ाकर 2 रोज में मुतल्लिका ऑफिस को आगाह किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि 31 जुलाई तक कोई भी 2 स्टेशन को हर सूरत मुकम्मल किया जाए। मीटिंग के इख्तिताम पर चाइनीज इंजीनियर मिस्टर वोंग ने ख्वाजा अहमद हसन को ऑरेंज लाइन ट्रेन का पोर्ट्रेट और मॉडल पेश किया। इजलास में बताया गया कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा रवां साल दिसंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रवां माह मंसूबे के लिए बोगियां और ट्रेन के इंजन पहुंच जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे हजवेरी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने डिग्रियां न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज किया गया इंतजामिया के खिलाफ डिग्रियां नहीं मिल रही बच्चों को। हजवेरी यूनिवर्सिटी के ये तलबा और तालिबात हैं जो कि डिग्रियां न मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं और प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की जा रही है इंतजामिया के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में ये नारेबाजी की गई। हजवेरी यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट्स हैं जो कि डिग्रियां न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि उनको डिग्रियां जल्द से जल्द जारी की जाएँ। हजवेरी यूनिवर्सिटी के ये तलबा और तालिबात इस वक्त सरापा एहतजाज आपके सामने हैं। अरसलान हैदर से मज़ीद जानते हैं। जी अरसलान, बताएगा डिग्रियां क्यों जारी नहीं की गई इन स्टूडेंट्स को? हजवेरी यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात यहाँ पर सरापा एहतजाज है इंतजामिया के खिलाफ कि इनको डिग्रियां नहीं दी जा रही। तलबा तालबात का कहना है कि इन्होंने भारी भरकम फीसें अदा की हैं और सालाना इम्तिहान भी दिए हैं और उसको सालाना इम्तिहान को पास भी किया है। इम्तिहान पास करने के बाद इनको डिग्रियां नहीं दी जा रही। 2015 के तलबा तालबात हैं वो भी फार्मेसी के इम्तिहान पास कर आए, उन्हें भी डिग्रियां नहीं दी जा रही। 2016 के तलबा तालबात भी इम्तिहान पास करके आए, उनको भी डिग्रियां नहीं दी जा रही। जबकि रवां साल में CS के कंप्यूटर साइंस के तलबा तालबात कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं कि इनके इम्तिहानात ही नहीं लिए जा रहे और इंतजामिया की तरफ से हजवेरी यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से नारवा सलूक स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है। 9 से 10 लाख रुपया ये साल की फीसें जमा करवाते हैं, भारी भरकम फीसें जमा करवाते हैं और इसके बाद भी इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इन्होंने रोड ब्लॉक भी किया जहाँ पर मुतलका पुलिस थाना गुलबर्ग के SHO और DSP भी यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने इन्हें ज़दोकोब करते हुए और डराव धमकाव करते हुए इनको यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल कर दिया। इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात करना थे, इंतजामिया ने इन्हें मुदावा किया कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। ताहम कुछ स्टूडेंट्स इनके पास मुज़ाकरात करने के लिए लेकिन जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए। तलबा तालबात का कहना है कि इंतजामिया हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही, जबकि हमारी जो फीसें हैं, हमारी मेहनत है, हमारी तालीम पर की गई मेहनत वो ज़ाया जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ना तो कोई तलबा तालबात आइंदा कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा और हमारा जो है हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि हमारे जो मुतालबात है उसे तस्लीम किया जाए ताकि कोई भी स्टूडेंट्स ना इनमें से और ना ही आइंदा के स्टूडेंट्स में से उनको इस किस्म का किसी भी किस्म का कोई खमियाजा भुगतना। अरसलान हैदर, शुक्रिया आपका। एक जानिब हजवेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से सरापा एहतजाज हैं, उधर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस बादत रोड के स्टूडेंट्स भी सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि नताइज अभी तक नहीं मिल रहे उनको। तलबा भेगे वाले मोड़ ब्लॉक करके कॉलेज के कंट्रोलर इम्तहानात और HOD के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक मीडिया स्टडीज़ के फाइनल ईयर के तलबा ने 2012 में रजिस्ट्रेशन कराई थी लेकिन 2017 तक डिग्री नहीं मिल सकी। तलबा ने भेकेवाल मोड़ ब्लॉक करके कॉलेज के HOD शफायत अली और कंट्रोलर इम्तिहानात ZR भट्टी के खिलाफ नारेबाजी की है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर उनके मुस्तकबिल के साथ मजीद खेला गया तो वो उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तलबा ने मुतालबा किया कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द आउट किया जाए ताकि वह नौकरियों के लिए अप्लाई कर सके। LTA ने गुलशन रावी में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया है। 3 शादी हॉल सील कर दिए। हॉल्स की बड़ी तादाद से ऑर्डर सहारा लेकर सेलिंग से बच गए। ये रिपोर्ट देखिए।
LDA ने गुलशन रावी में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। सील किए जाने वाले शादी हॉल्स में न्यू शहनाई पैलेस, पैराडाइज शादी हॉल और नूर महल शादी हॉल शामिल हैं। LDA हुकाम के मुताबिक शादी हॉल्स गैर कानूनी थे और इनमें पार्किंग का मुनासिब इंतजाम भी नहीं था। दीगर शादी हॉल्स इंतजामिया ने अदालती स्टे ऑर्डर दिखाकर सील होने का अमल रुकवा दिया। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर शफकत न्याज और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर गफूर न्याजी ने की। दूसरे ऑपरेशन में LDA के शोबा स्टेट ब्रांच ने शादमान में वाक़ प्लॉट नंबर 799 पर तामीर दुकान को नक्शा मंजूर न कराने पर सील कर दिया। ऑपरेशन की सरबराही स्टेट अफसर शफाकत, अकील इकराम और मलिक जुल्फकार ने की। महकमा एक्साइज और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस करोड़ों लोगों का कीमती डाटा चोरी होने का खदशा है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इस्लाहात के मंसूबे में कीमती डाटा की गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में एंट्रियां कर दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने लाहौर समेत सूबे भर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में इस्लाहात के हवाले से 2015 में मंसूबा शुरू किया था, जिसके तहत ऑरिकल सॉफ्टवेयर के जरिए करोड़ों सार्फिन का डाटा और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को कंप्यूटराइज किया गया। मंसूबे को 3 फेज में 2 साल में मुकम्मल किया गया। जराये के मुताबिक 2 साल तक सार्फिन के कीमती डाटा की गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर में एंट्री की जाती रही और इस मंसूबे के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ही मौजूद नहीं था, जिसके बायस मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स न होने से अहम तरीन डाटा के गलत हाथों में इस्तेमाल होने का खदशा पैदा हो गया है। जराये के मुताबिक महकमा एक्साइज और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने अपने मुजरिमाना गफलत छुपाने के लिए इस मंसूबे की मद में पंजाब हुकूमत से मजीद 7 करोड़ के फंड तलब किए हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ रुपए गैर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हासिल करने के लिए खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सदर नून लीग ताजर विंग इरफान इकबाल से ताजरों की मुलाकात हुई है। ताजरों ने नौमुंतखब सदर इरफान इकबाल को मुबारकबाद भी दी है। आपको बताएंगे सदर वहादत रोड मार्केट फयाज चौधरी, मुनीर चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। शहजाद खान से मजीद जानते हैं। जी शहजाद, बताएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, नासिर सईद मरहूम की वफात के बाद गुज़श्ता 6 माह से मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर के सदर की नशिस्त खाली थी, जिस पर हाल ही में MNA मियामदा शहबाज शरीफ की जानिब से इरफान इकबाल शेख को मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर का सदर मुंतखब किया गया है। इसी खुशी में मुख्तलिफ मार्केटों के ताजर वफूद का इरफान इकबाल शेख को मुबारकबाद देने का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त शहर की 50 से ज़ायद मार्केटों के सदूर जो हैं वो वफूद की सूरत में इरफान इकबाल शेख के दफ्तर में पहुंचे और उन्हें फूलों के गुलदस्ते और जो है वो मिठाई पेश की। ताजर वक्त ने लाहौर चैम्बर के साबिक सदर और प्याब के प्रेसिडेंट चीफ अंजम निसार, इसके अलावा सदर वादर रोड मार्केट फयाज चौधरी, सदर गुलबर्ग सेंटर वकार हुसैन, सदर इकरा बाजार हाजी मोहम्मद इशफाक, इसके अलावा मनीर चौधरी और दीगर ताजर रहनुमा इस वफद में जो है वो शामिल हैं। ताजर बरदरी की जानब से इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन बाबर महमूद, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नज़ीर और इसके अलावा दीगर जो नमुंतखब अहदेदारान हैं उनको मुबारकबाद देने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली आपका। खबर देंगे शिमला पहाड़ी से। चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मेगा सेंटर का अचानक दौरा। नादरा मेगा सेंटर में साइलिन से मसाइल दरियाफ्त किए गए। मोहम्मद माजूर और खवातीन से भी सहूलियात का फराहमी के हवाले से उन्होंने पूछा है। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ अचानक दौरा पर मेगा सेंटर जो कि शिमला पहाड़ी के करीब कायम किया गया है वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने साइलिन से जो कि मोमर और बुजुर्ग अफराद जो कि वहाँ पे मौजूद थे उनसे मसाइल के हवाले से दरियाफ्त किया। इस हवाले से चेयरमैन नादरा ने काउंटर पे मौजूद अमला से भी बातचीत की और दफ्तर में मौजूद जो सहूलियात हैं उनका तफसीली जायजा लिया। इस हवाले से चेयरमैन नादरा ने जो खवातीन मौजूद थी, बुजुर्ग खवातीन, उनसे भी उनके राय जानी और पूछा कि नादरा का अमला जो है वो किस तरह से पेश आता है और लोगों ने अपने मसाइल के हवाले से चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ को आगाह किया। इस हवाले से वहाँ पे GM नादरा भी मौजूद थे। चेयरमैन नादरा ने हदायत जारी की कि साइलिन जो बुजुर्ग और मोमर अफराद या स्पेशली जो खवातीन आती हैं उनको ज्यादा देर इंतजार ना करवाया जाए। इस हवाले से नादरा मेगा सेंटर के अमला ने चेयरमैन नादरा को ब्रीफ किया कि जितने भी साइलिन नादरा मेगा सेंटर में आते हैं उन्हें 10 से 15 मिनट के दौरानिये में जो है वो वहाँ पे उनका सारा प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद उन्हें फ्री कर दिया जाता है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी, आप हमें आगाह करते हैं इस मुलाकात के हवाले से। जो दौरा किया गया, इंतजाम का जायजा लिया गया चेयरमैन नादरा की जानिब से।
डबल डेकर बसें लाहौर में सियाहत के फरोग के लिए एक बेहतरीन इजाफा। 6 माह के दौरान पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट को 54 लाख रुपए से ज्यादा आमदन हुई है। तफसीलात जानते हैं फिजा इमरान की इस रिपोर्ट में। लाहौर पाकिस्तान का एक कदीम और तारीखी शहर है जिसे देखने के लिए अंदरून और बिरून मुल्क से लोग जोक दर जोक आते हैं। लाहौरियों के बेहतरीन रहन सहन और खूबसूरत इमारतों को देखते ही लोग लाहौर लाहौर है कहने पर मजबूर हो जाते हैं। इस खूबसूरत शहर में सियाहों की दिलचस्पी देखते हुए महकमा सियाहत ने डबल डेकर बस सर्विस शुरू की ताकि लोग आसानी से लाहौर की खूबसूरती और लाहौरियों की जिंदा दिली मुलाहिजा कर सकें। इब्तदाई तौर पर चीन से 2 बसें मंगवाई गई जिनमें सियाहों ने गहरी दिलचस्पी ली। इस बस सर्विस के इजरा से लाहौर दुनिया के उन शहरों में शामिल हो गया जहां इस तर्ज की डबल डेकर बस सर्विस जारी है। बसों की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से महकमा ने अपने बेड़े में मजीद 3 बसों का इजाफा किया जिससे इन बसों की तादाद 5 हो गई। डबल डेकर बस सर्विस के मैनेजर मौजम नजीर का कहना है कि 6 माह के दौरान 769 वफूद ने लाहौर की सैर की जिससे 36,774 सियाह मुस्तफीद हुए। इंतजामिया को 54,20,500 रुपए आमदन हुई। जो पीक सीज़न गुजरा है जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक हमने इतना बिज़नेस किया है कि हम थक गए थे कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते जा रहे हैं और लोग बहुत सेटिस्फाई हैं। ये बहुत ही मज़े का फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ये प्रोग्राम है, इसमें ज़रूर आप अपने बच्चों को लेके आएँ। जरिए कजाफी स्टेडियम से ग्रेटर इकबाल पार्क और फूड स्ट्रीट तक सियाहों को सैर कराई जाती है। 3 नई बसों को नए रूट्स पर चलाया जा रहा है। केनाल रोड पर तरक्याती कामों की वजह से कजाफी स्टेडियम तक वाघा बॉर्डर सर्विस शुरू नहीं हो सकी। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ फिजा इमरान, स्टूडियो 42। भाई महकमा खजाना के पास फंड्स की किल्लत है। LTA, टीपा, वासा और दीगर महकमों को अदायगियां नहीं हो सकी हैं। आपको बताएंगे चेक क्लियर न होने के बाद ठेकेदार परेशान हैं। महकमा खजाना 30 जून तक चेक क्लियर कर देता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब तक। उस्मान अलीम से मजीद जानते हैं वजूहात। जी उस्मान, बताएगा क्या वजह है, चेक्स क्लियर क्यों नहीं हुए? जी बिल्कुल, महकमा खजाना के पास फंड की किल्लत होने के बायस LDA, टीपा, वासा और CNW समेत दीगर तरक्याती महकमों के चेक्स जो हैं वो ताल क्लियर नहीं किए गए। चेक्स क्लियर ना होने के बायस मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों के महकमों के ठेकेदार जो हैं वो परेशान हैं। इससे कबल महकमा खजाना की जाने से माली साल के इख्तिताम 30 जून से कबल ही जो है तमाम तर महकमों को बकाया अदायगी जो है वो कर दी जाती है, मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ और महकमा खजाना महकमों को बकाया जात जो है वो अदा नहीं कर सका। सरकारी महकमों की जानिब से जारीशुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 जुलाई को जो है वो दोबारा चेक जमा करवाए गए जो कि ताल क्लियर नहीं किए गए, जिस पर जो ठेकेदार हैं वो काफी परेशान है। ठेकेदारों का कहना है एक जानिब जहाँ चेक जो है वो बाउंस हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब ये बाउंस चेक जो है वो भी इनको वापस नहीं किए जा रहे। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अलीम आपका। उधर पंजाब भर के 17 और लाहौर के 6 अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का फैसला कर लिया गया है। 4 अरब रुपए से ज्यादा लागत आएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत ने पंजाब के 17 अस्पतालों में जदीद हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर के 6 अस्पतालों में हेपेटाइटिस क्लिनिक बनाए जाएंगे। इन अस्पतालों में शेख ज़ैद अस्पताल, जिना अस्पताल, म्यू अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगाराम अस्पताल शामिल हैं। 17 हेपेटाइटिस क्लिनिक्स पर 4 अरब 8 करोड़ रुपए लागत आएगी। उधर आपको बताएंगे PCS अफसरान के खिलाफ इल्जामात की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अफसरान पर गैर कानूनी अलॉटमेंट, भर्तियों और खरीदारों के इल्जामात आयद हैं। इस हवाले से बात करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। पंजाब ने 6 PCS अफसरान के खिलाफ मुख्तलिफ नोयत के जो इल्जामात है उनके तहत इंक्वायरी शुरू कर दी है। इसमें साकब अली चीज जो ग्रेड 19 के PCS अफसर है, इन्होंने जब DOR पाकपत थे तो वहाँ पर जमीन की अलाटमेंट के सिलसिले में इन पर कोई मुबैना बेकायदगियों का इल्जाम है, जबकि उमर फरूक अलवी जो है उन्होंने इलीगल तौर पर जमीन अलाट की है। इस तरह फरीद अहमद शेख जो है उन पर इंतजामी अमूर के हवाले से इल्जामात है। मोइन अख्तर जो है इस पर गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। नजफ इकबाल जो है उस पर फर्नीचर की खरीदारी के हवाले से इल्जामात हैं, जबकि मोहम्मद असद जो है उस पर भी मुख्तलिफ किस्म के इंतजामी इल्जामात हैं जिनके तहत महकमा SNG इंक्वायरी कर रहा है। और महकमा SNG ने कहा है कि इंक्वायरी के बाद इनके केसेस जो है चीफ सेक्रेटरी को पेश करेंगे जो इस पर फैसला करेंगे और इनको सजा या जजा देंगे। जी
शुक्रिया कैसर खोकर, आप हमें आगाह कर रहे थे। अबूबकर स्ट्रीट नंबर 4 इचरा के रिहायशी अरसा दराज से सीवरेज के बुरे निज़ाम से परेशान हाल है। इलाके की क्या सूरत हाल है, मजीद जानेंगे नादिया मिर्जा से। जी नादिया, बताएगा क्या सूरत हाल है इलाके की और इलाका मकीनों का क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं यूसी 86 में मौजूद हूँ। चौधरी यूनिस यहाँ के चेयरमैन हैं और यहाँ पर दावे तो किए जाते हैं कि आवाम को उनकी जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। जब वोट नज़दीक आते हैं, इलेक्शन करीब आते हैं, तो लोगों से वोट तो लेने के लिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन जो लोग तकलीफों में होते हैं, जब उन्हें तकलीफ में उनकी ज़रूरत होती है तो मुड़कर यहाँ पर कोई नहीं देखता। इस वक्त जो इलाका है वो गंदे पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे जो गटरों का पानी है वो उबल उबल के बाहर आ रहा है। हर वक्त हर तरफ आपको कचरा ही नजर आएगा और जो गंदा पानी है वो ना सिर्फ गलियों में बल्कि घरों के अंदर भी मौजूद है। घरों के अंदर यकीनी तौर पर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और फिर इस किस्म की गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं, वो आती हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ जो गंदी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। एक तरफ तो हम लोग दावे करते हैं कि हम लाहौर को पेरिस बना देंगे, फिर दूसरी तरफ इस तरह के जो कारनामे हैं वो इनकी नुमाइंदों की जो कारकर्दगी उससे मुंह चलाते हैं। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन है, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर मसला क्या और ये कब से चला आ रहा है, ये गंदा पानी जो है वो कब से इस तरह का जो सिस्टम है कि यहाँ पर, और क्या इनमें से कोई गैस चेयरमैन के पास उनके पास शिकायत लेके। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए मसला कितने टाइम से यहाँ पे है? मुझे तो यहाँ पे आए 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। 8वें दिन 10वें दिन 500 रुपए देते हैं गटर को अपने घर का, ठीक है ना। 2 साल हो गए देखते हुए। ये लोग कहते हैं 10 साल हो गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि 2 साल है और ये जितनी दफा भी यहाँ पे आए हैं इनको ऐसे ही मसले। और यहाँ पर जो वासा की इंतजामिया के जो मुलाजमीन है, कोई ना कोई बंदा यहाँ पे आता है और गटर निकाल के चला जाता है। और इसके अलावा ये देखें कि बुजुर्ग एक आदमी है, इनके हाथ में पानी है, जो नलके में आने वाला पानी है ये भी पीने के काबिल नहीं मुझे लग रहा है। और यकीनी तौर पर इसके अंदर ज़रात देखें, ये बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है। अगर इसको स्मेल भी किया जाए तो इस कदर यहाँ पे ना सिर्फ पीने वाला पानी बल्कि जो इलाका है ये भी बदबू में डूबा हुआ है। इस वक्त और भी यहाँ पर नुमाइंदा है यहाँ पे इस इलाके के, इनसे जो इलाका मकीन है इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि ये जो इलाका है यहाँ पर देखेंगे हमें भी नजर आ रहा है गटरों का पानी है, फिर आपके घरों के अंदर भी मौजूद है, तो क्या आप चेयरमैन साहब के पास नहीं गए? मैं चेयरमैन साहब के पास गया हूँ, 2 साल से जा रहा हूँ, मगर वो इस पे बात पे कान ही नहीं धरते। कहते हैं कि जो होगा होगा, अभी पैसे ही नहीं, हमें फंड नहीं मिला है। हर दफा यही जवाब देते हैं कि हमें फंड नहीं मिला। और हम लोग जब भी जाते हैं आगे से इधर दाएं बाएं कर देते हैं। आज भी मैं सुबह गया था, आज भी इनकी मीटिंग में गया हुआ, तो उन्होंने मुझे कल 12 बजे का कहा, कल 12 बजे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी देखो जो अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा। हम लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं, हमें तो अपने घरों का एरिया साफ चाहिए, बाकी तो किसी का नहीं कुछ, क्योंकि बीमार हम लोग हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना सेवरेज। आप मेरा ये घर देख रहे हैं, घर के आगे कैसे कचरा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ये सुना कि इनका यही कहना है कि आज सुबह भी ये मीटिंग में गए हैं चेयरमैन साहब के पास, और चेयरमैन साहब के पास जाकर इनका चेयरमैन साहब ने इन्हें इसी चीज पे एक और वादा कर दिया कि भी कल 12 बजे तक आपका जो इलाका है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इनका यही कहना है कि भी हमें इतनी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रमजान का महीना भी इन्होंने इसी तरह से मुश्किल में गुजारा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया आपके इस तरह के, और रमजान का महीना कैसे आपने गुजारा? साड़ी तक जवानी चाहे तो बुढ़े हो गया, ए पानी नहीं खत्म होया, सारी जिंदगी गली है खराब रही। बच्चे कहते सन जी इत्थे गटर बने तो यह मसला हल हो जाएगा, लेकिन जिस दिन तक गटर बनया ना बल्कि ज्यादा ही खराब काम हो गया। अच्छा मुझे बताइए रमजान का महीना आप लोगों ने किस तरह से? इसी तरह इतना पानी, इतना गंदा पानी, लोग नमाजी ऐसे ही आ रहे हैं, ईंटें रख रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई नहीं क्लियर की। बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि इनका यही कहना है कि रमजान का महीना भी बुरे तरीके से इनका गुजरा है। गटरों का पानी फिल वक्त तो इन्होंने यहाँ पर वासा के जो मुलाजमीन है उन्हें बुला के पानी तो निकलवा दिया, लेकिन इनका यही कहना है कि वासा के जो मुलाजमीन है उन्होंने भी एक एप्लीकेशन लिखे चेयरमैन साहब को दिया कि यहाँ पर जो मसला है वो गटरों का पानी इस तरह से निकालने से हल ना होगा, यहाँ पर नए पाइप डालने पड़ेंगे। लेकिन इस इलाके की ये जो गली है इनके साथ एक सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और इंतजामिया के उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, और जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात में इस वक्त डूबे हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनकी सिर्फ छोटी सी अपील, और ये अपील जो है इनका हक है, इनका यही अपील और यही हक है इनका कि यहाँ की जो इंतजामिया चेयरमैन साहब यहाँ पर आए, एक दफा इस इलाके का विजिट तो करके जाए, इस इलाके को देखें कि किस तरह से बुरे तरीके से बदबू में गंदे पानी में डूबा हुआ है, और यहाँ के लोगों को उनका हक दिया जाए, यहाँ पर सीवरेज का जो पाइप है डालकर इनको इनके हक से नवाजा जाए। जी मिर्जा बहुत शुक्रिया आपका। उधर चाइना स्कीम में फिल्ट्रेशन प्लांट असरदराज से खराब है, शहरियों को साफ पानी मुहैया करने का मंसूबा ख्वाब बनकर रह गया। साफ पानी मुहैया किया जाए, इलाकाई मकीनों की जानिब से ये अपील की जा रही है। जुबैर ऐवान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जुबैर बताइएगा। ये
ये चाइना स्कीम का इलाका है जहाँ पे आवाम को साफ़ पानी मुहैया करने के लिए यहाँ पे एक फ़िल्टर प्लांट लगाया गया था, लेकिन अब इस वक्त इस फ़िल्टर प्लांट की सूरत हाल ही बिगड़ चुकी है। ना तो इसमें पानी आ रहा है, ना इसकी टूटियाँ सही हैं। मज़ीद इसकी क्या सूरत हाल है मैं साथ साथ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टूटियाँ मौजूद हैं, कुछ जिनमें पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ नल के बीच में यहाँ पे शापर तक लटका दिए गए हैं, कुछ टूटियाँ ये नीचे गिरी हुई हैं। ये सूरत हाल है इस फ़िल्टर प्लांट की। वज़ीर आला पंजाब का आवाम को साफ़ पानी मुहैया करने का ख्वाब ही रह गया है, क्योंकि यहाँ पे इस फ़िल्टर प्लांट की ना तो सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया है, ना ही यहाँ पे अब इस वक्त पानी आ रहा है। जब हमारी मुतलका लोगों से बात हुई है या जो मुतलका अमला है उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि पीछे से ही नहीं पानी आ रहा, लेकिन जो यहाँ के मकीन है जो यहाँ से पानी भरने आते हैं उनका कहना है कि ये पानी कहाँ गया, ये पानी क्यों बंद किया गया या ये फिर पानी किसने बंद किया है। तो इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। लोगों का कहना है कि खुदा के लिए इस फिल्टर प्लांट को चलाया जाए ताकि हम लोग भी घरों में साफ़ पानी पी सकें और जो गंदे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं उनसे भी बच सकें। साबिक टाउन ऑफिसर प्लानिंग मिनिस्टर टाउन खालिद रशीद डिफेंस से गिरफ्तार कर ले गए। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मोहम्मद आजम ने खालिद रशीद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दो चलेंगे साबिक टाउन ऑफिसर प्लानिंग मिनिस्टर टाउन खालिद रशीद डिफेंस से गिरफ्तार हुए हैं। रिजवान नकवी हमारे साथ हैं। जी रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन लाहौर रीजन की टीम ने डिफेंस के इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए साबिक टाउन ऑफिसर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर टाउन खालिद रशीद को गिरफ्तार किया है। खालिद रशीद पर इल्जाम था कि उन्होंने मिनिस्टर टाउन में तैनाती के दौरान डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन LDA राय मोहम्मद अशरफ के साथ मिली भगत करके जाती उमरा के करीब वाक़े फार्म हाउस की मंजूरी दी थी, जबकि ज़रई अराजी पे जो है वो ज़रई अराजी को इनकी जानिब से खालिद रशीद की जानिब से रिहायशी रकबा जाहिर करके उस पर फार्म हाउस तमीर करने की मंजूरी दी गई थी, जो कि LDA के मास्टर प्लान 2021 की सरीहन खिलाफ वर्जी थी, जिसपे LDA की जानिब से LDA की डायरेक्टर कुमेरा की जानिब से यहाँ पे एंटी करप्शन में ये रेफरेंस भिजवाया गया था। उस पे एंटी करप्शन की टीम ने राय अशरफ को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है, जो कि डायरेक्टर कमर्शलाइजेशन थे LDA में। उनके साथी खालिद रशीद जो कि साबिक टाउन ऑफिसर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर टाउन थे, उनको भी आज एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी शुक्रिया रिजवान नकवी, आप हमें इस कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे थे। एक अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे वासा ने अफसरान और मुलाजिमीन के लिए 10 साल बाद नया फर्नीचर खरीद लिया है। वासा ने टेफ्टा से मुलाजिमीन के लिए फर्नीचर खरीदा है। आपको बताएंगे नए फर्नीचर में कुर्सियां, मेज, अलमारियां भी शामिल हैं। दुर्र नयाब से मजीद जानते हैं। दुर्र नयाब बताएगा वासा के लिए नया फर्नीचर आ गया है, क्या तफसील आपके पास? के मुलाजमीन के फर्नीचर की बहुत अबतर हालत थी और जो गवर्नमेंट स्टाफ और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अफसर थे वो बड़े ही मुश्किल में वक्त में गुजारा करते थे। फर्नीचर टूटा हुआ था, पैसे के मुनासिब में जगह नहीं थी, सामान रखने को अलमारियां नहीं थी। अब 10 लाख रुपए मालियत का फर्नीचर टेप्टा से लिया गया है और टेप्टा से लेने का मकसद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट परचेजिंग थी, ताकि ना ही उस पर कोई कानूनी अमल हो और उसके बाद ना ही उस पर कोई आपकी एक्स्ट्रा बजट पे खर्चा किया जाए। 5 लाख की बजट की गई है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अब ये बजट जो खर्च कर दिया गया फर्नीचर तमाम अफसरान और मुलाजिमीन के मुताबिक। बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। उधर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से अंडर 19 क्रिकेटर्स के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। इरफान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से अंडर 19 जो लड़के हैं लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के, उनके लिए तरबियती कैंप का इनकाद किया जाएगा। 10 जुलाई से ये कैंप LCCA ग्राउंड में शुरू किया जाएगा और 6 हफ्ते इसकी मुद्दत होगी। और इस कैंप में लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम लाहौर ब्लूज़ और लाहौर वाइट्स की टीमें जो हैं उनके खिलाड़ी इस कैंप में हिस्सा लेंगे। उनके माबैन जो प्रैक्टिस मैचेस हैं उनका भी इनकाद किया जाएगा। जबकि जो हेड कोच है लाहौर रीजन के सज्जाद अकबर, वो इस कैंप की निगरानी करेंगे और उनके हमरा 2 असिस्टेंट कोचेस भी होंगे जो कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। इस हवाले से लाहौर रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदर हैं ख्वाजा नदीम, उन्होंने ख़ुसूसी हिदायत की है कोचेस को कि फ़िज़िकल फ़िटनेस और शुक्रिया इरफान कुरैशी, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।